वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न इक्वेशन मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें हम जो है जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा होता है तो वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन उस टाइम जो काम आती है हमें, वेलोसिटी की, डिस्टेंस की, है ना, तो वो कौन सी होती हैं, वो तीनों कैसे ड्राइव की जाती है वो यहाँ पर हम सीखेंगे, लेकिन ग्राफ्स की हेल्प से आपको जो है बनानी है। और साथ में एक हमारा टॉपिक होगा दूसरा, वो होगा सर्कुलर मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट और आपके वेलोसिटी है, ये किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो पहले हम जो है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं ग्राफिकल मेथड से। और ये ध्यान रखिए, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से हम निकाल रहे हैं जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, तो 3 इक्वेशंस क्या होंगी। तो पहली जो इक्वेशन निकाल रहे हैं उसके लिए देखिए, हमने एक जो है डायग्राम लिया है, उसमें हमने यहाँ पर वेलोसिटी को लिया है इधर, और इधर क्या लिया है, टाइम को लिया है। इसलिए हमने बोला है वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो है हम डेवलप करेंगे। पहली जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन को शो करती है, ठीक है। तो देखिए इन दिस ग्राफ जो है एन ऑब्जेक्ट इज मूव करता है अंडर जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो है यूनिफॉर्म में, ध्यान रखें। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंडर में ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, और इनिशियल जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की क्या है, u नॉट इक्वल टू 0 है। मीनिंग क्या है, आप देखिए यहाँ पर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर जो है टाइम को लिया है, वाई एक्सिस को मैं वेलोसिटी के रूप में यूज कर रहा हूँ। और t इक्वल टू जो है 0 टाइम पर हम देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी पहले से ही है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को u से शो करते हैं। तो t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी है u, और u जो है 0 नहीं है। अब u इक्वल टू हो सकता है 7 हो, u इक्वल टू हो सकता है 10 हो। तो t इक्वल टू 0 पर उसके अंदर वेलोसिटी u थी और u 0 नहीं थी। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की u है जो कि 0 नहीं है, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो है v है, वो कब है, t टाइम बाद। देखिए कुछ टाइम t के बाद जो है वेलोसिटी उसके ऑब्जेक्ट की जो है क्या हो जाती है, v हो जाती है, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। और इसमें ग्राफ से हम देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो है हमने उसको pd लिया है, ये देखिए, क्योंकि ao इक्वल है किसके, pd के। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है उसको हम pd भी कह सकते हैं। एंड चेंज इन टाइम जो है इज od है। देखिए टाइम में जो चेंज आ रहा है वो od है, ये टाइम जो है क्या है, od लिया है हमने। तो जब वेलोसिटी u से v हुई तब जो है तो उसमें टाइम कितना लगा, यहाँ पर od टाइम लगा, या कह सकते हैं t टाइम लगा। तो नाउ जो हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ की है, AP जो है पैरेलल है किसके, OD के। तो ये लाइन हमने बाद में ड्रॉ की है, AP जो किसके, OD के पैरेलल, इसलिए हमने एरो का साइन दिखाया है। और BP इक्वल टू किसके है, देखिए अगर इस डायग्राम से हम निकालते हैं तो BP डिस्टेंस जो है कंप्लीट डिस्टेंस BD माइनस PD के बराबर होगी, ठीक है। तो BP आपकी ये हो गई है। तो दोबारा बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर हमने टाइम लिया है, वेलोसिटी लिया है, और ये मेरे पास AODPB जो है ये ट्रेपीजियम है। इसमें जो AO है स्टार्टिंग वेलोसिटी को शो कर रहा है जो कि 0 नहीं है, और BD जो है फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है जो कि वो भी 0 नहीं है। तो V इक्वल टू कुछ हो सकता है। यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखें कि V मैंने नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, क्योंकि V जो है किसी केस में 0 भी हो सकता है ऑब्जेक्ट जो है अपना जो है क्या कर रही हो, वेलोसिटी को डिक्रीज करता जा रहा हो, तो फाइनल में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। शुरू में 0 नहीं है और मान लो डिक्रीज कर रहा है तो 0 हो जाएगी, ठीक है। पीछे वाले जो अभी मैंने आपको जो ग्राफ दिखाया उसमें आपको बताया मैंने BP किसके बराबर है, V माइनस U के, क्योंकि जो फाइनल थी उसकी हाइट ज्यादा थी और जो शुरुआत की थी उसकी हाइट कम थी। तो बड़ी हाइट में से हम छोटी हाइट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो V माइनस U आ जाएगा, ठीक है। तो V माइनस U, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, ये BD है जो कि V है, और माइनस PD करेंगे जो क्या है हमारे पास, PD किसके बराबर है, AO के U के बराबर है। तो PD क्या है, U है, और BD क्या है, V है। तो V माइनस U करेंगे तो BP आ जाएगा, यही मैंने लिखा है, BP इक्वल टू V माइनस U। और अब आप देखेंगे कि जो आपको ये पता है जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो एक्सीलरेशन नहीं होता है। ध्यान रखें स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें और आपको बात ध्यान रखनी है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होता है उसे एक्सीलरेशन कहते हैं। तो आपको यहाँ पर इसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, फिर एक्सीलरेशन बन जाएगा। तो हमने लिखा है एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, यानी कि टाइम टेकन। तो हमने यहाँ पर जो है एक्सचेंज इन वेलोसिटी जो है हमारी BP थी उसको यहाँ लिख दिया है, V माइनस U लिख दिया है, और इसको टाइम से डिवाइड किया है OD को। OD की वैल्यू क्या थी मेरे पास, T है, टाइम क्या है OD है ग्राफ में,
और टी है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमने इसको टी से डिवाइड किया, तो ए बराबर हो गया, तो v माइनस यू के नीचे टी लगाने से ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। तो देखिए मैंने लिख दिया है ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये यहाँ पर देखो ये लिख रखा है, ये पूरा एक्सप्रेशन ए के इक्वल हो गया अभी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, फाइनल को इधर ले आएंगे और बाकी टर्म्स जो है दोनों एक तरफ कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है बन गई है। लीनियर जब मोशन ऑब्जेक्ट करता है तो उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो तो ये रिलेशन बन गई है। तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन को शो करने वाली इक्वेशन है जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है। ध्यान रखिए सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। और ये हमने कैसे बनाई फर्स्ट इक्वेशन, ये भी ध्यान रखें दिमाग में। हमने क्या किया कि चेंज इन वेलोसिटी जो है इक्वल होता है एक्सेलरेशन के, उससे बनाई है। आगे चलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। इसमें हम वो इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हम जो है डिस्टेंस और टाइम को देखेंगे। तो डिस्टेंस तो हमारा लेफ्ट में रहेगा और टाइम वाले जो टर्म्स है वो राइट में रहेंगे। जैसे इसमें वेलोसिटी लेफ्ट में है और टाइम वाला टर्म राइट में है, तो इसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। तो ऐसे डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस लेफ्ट में रहेगा, टाइम राइट में रहेगा, टाइम वाले टर्म्स। अब देखिए सपोज करिए ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल करता है डिस्टेंस एस, किसमें, टी टाइम में। जैसे आपने देखा टी टाइम में ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी यू से भी कर ली, लेकिन उस टी टाइम में कुछ डिस्टेंस भी चला होगा, वो यू से भी वेलोसिटी की उसने उस दौरान। तो डिस्टेंस जो होती है टी टाइम में जो है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो है वो हम कैसे निकालते हैं, बाय द एरिया ओ ए बी डी। मैंने अभी आपको जो डायग्राम दिखाया था ट्रेपेजियम, उसका एरिया ओ ए बी डी जो होता है उससे हमें डिस्टेंस मिल जाती है। क्योंकि जो है एरिया जो है ये ओ ए बी डी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो है एरिया ओ ए बी और डी, ये पूरा एक ट्रेपेजियम है। गौर से देखेंगे आप तो एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये लाइन जो है पैरेलल है किसके, इसके। तो ये देखिए ये लाइन पैरेलल है, एक पेयर पैरेलल है, और दूसरा देखिए ये जो है ओ डी और ए बी पैरेलल नहीं है। तो ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया। इस ट्रेपेजियम के एरिया जो है से हम जो है डिस्टेंस और टाइम रिलेशन निकालेंगे, लेकिन इस ट्रेपेजियम के एरिया हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे, इसको जो है ट्रायंगल में और रेक्टेंगल में डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए पी इंटू बी पी, और एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ओ डी इंटू पी डी। ठीक है, तो यह कह सकते हो कि ओ डी इंटू ओ ए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मैंने यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए दोबारा से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने लिखा है। मैंने ट्रेपेजियम को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है मेरे पास, ओ ए एक्स ओ डी, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी इंटू बी डी अपॉन दो, यानी बेस इंटू हाइट अपॉन 2। यहाँ पर मैंने लिखा है ओ ए क्या हो गया लेंथ, और ओ डी क्या हो गई ब्रेथ, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। ठीक है, तो अब ये लेंथ है, लेंथ क्या है हमारे पास, ये ब्रेथ कह सकते हो। ओ ए क्या है, ब्रेथ है, और लेंथ है ओ डी। तो ओ ए जो ब्रेथ थी आपने देखा था डायग्राम में यू थी, और ओ डी जो लेंथ है वो टी थी, तो हमने टी डाल दिया। ए पी जो है हम जो है देख रहे हैं कि ए पी जो है हमारी वो ओ डी के बराबर है, तो ए पी भी टी हो गई। और बी पी जो है हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये देखिए बी पी ऊपर निकाल चुके हैं, वी माइनस यू होती है। और वी माइनस यू किसके बराबर था, ये देखिए ए टी के बराबर है। तो हम ये बोलेंगे बी पी बराबर वी माइनस यू, और वी माइनस यू बराबर ए टी के। तो बी पी की वैल्यू क्या हो गई, 80 हो गई। ठीक है, ये हमने वैल्यू डाल दी, तो ये हो गया हाफ 80 इंटू टी, हाफ 80 स्क्वायर, और u इंटू टी, यू टी हो गया। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। बहुत आसान है इक्वेशन बनाना। तो कैसे बनाई हमने ये इक्वेशन, हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिया, लेकिन उसको जो है डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं निकाला, हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है दो पार्ट में डिवाइड करके निकाला और वैल्यू डाल दी, हमारी इक्वेशन बन गई। अब तीसरी जो इक्वेशन है डिस्टेंस और वेलोसिटी रिलेशन है। आप देख रहे हैं मैं इसमें बोल रहा हूँ डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन, तो इसमें डिस्टेंस तो आएगी लेफ्ट में, लेकिन राइट में वेलोसिटी के टर्म्स आएंगे। ठीक है, यानी कि टाइम के टर्म्स नहीं आएंगे इसमें। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी में जो है वो मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीनों ही केस में ध्यान रखिए हमने एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म माना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है। और तो एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय द एरिया एनक्लोज विद द ट्रेपेजियम। यहाँ भी हम जो है एक्सेलरेशन डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस में ऊपर भी हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला था, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। फिर सर ये तो वही इक्वेशन आ जाएगी, नहीं आएगी। क्यों, यहाँ पर हम एरिया जो ट्रेपेजियम का है वो डायरेक्ट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट।
तो आप हाफ इंटू ये ओ ए यू था, बी डी वी था और ओ डी की टी थी, वैल्यू डाल दी। लेकिन हमारा ये जो रिलेशन है वो डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन है, इसलिए हमको एक टी को जो है रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो टी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू डाल देंगे। किसके रूप में डालेंगे, वेलोसिटी के रूप में, क्योंकि डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन है। तो ये टी की वैल्यू हो गई v माइनस यू अपॉन ए, जो हम जो है फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाली है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में मैंने आपको जो है बताई थी। तो ये देखिए टी की वैल्यू क्या बनेगी, v माइनस यू अपॉन ए, इसके नीचे ले जाओ, ठीक है, ये टी की वैल्यू बन जाएगी। तो हमने यहाँ पर डाल दी है टी की वैल्यू, और टी की वैल्यू डालने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2as। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया। तो ये बन गया डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। इसमें आपको डिस्टेंस तो रखनी है एक वन साइड में और वेलोसिटी के टर्म्स रखने हैं अदर साइड में। तो देखिए डिस्टेंस के टर्म्स मैंने जो वन साइड में रखे हैं, वेलोसिटी के टर्म्स अदर साइड में रखे हैं। आप चाहे इसको ऐसे बोल सकते हैं 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वो भी ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन हमने मोशन की पढ़ी, जो बहुत आसान है। पहली हमने बनाई थी चेंज इन वेलोसिटी वाले रूल से, दूसरी और तीसरी हमने बनाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से, ठीक है। अब हम नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है हमारा जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है इसमें जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी यूनिफॉर्म वर्ड आ जाए इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल जो है डिस्टेंस कवर होती है। तो यहाँ पर सर्कुलर डिस्टेंस जो इक्वल कवर होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन करता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड चलता है, स्पीड क्या है ध्यान रखें, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड चलता है सर्कुलर पाथ में, तो बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। स्पीड तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा। अब मोशन ऑफ द मून एग्जांपल देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम कहाँ देखते हैं, मोशन ऑफ मून है, अर्थ है, सैटेलाइट का जो मोशन होता है सर्कुलर पाथ में होता है। इन सच केस क्या होता है, डायरेक्शन जो मोशन की होती है, ये तो ध्यान रखें आप कि सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, या कह सकते हैं वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो डायरेक्शन जो होती है मोशन की वो कीप ऑन चेंजिंग, वो लगातार चेंज होती रहती है, बट वेलोसिटी जो है रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो है ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर उसने डायरेक्शन फिर चेंज कर लेता है, फिर यहाँ जाता है, फिर डायरेक्शन चेंज कर लेता है, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज। इस तरह से जो है ये धीरे धीरे क्या करता है, मान लीजिए ये जो अपना जो डिस्टेंस है जो है और कम कर देते हैं, तो इस तरह से धीरे डिस्टेंस कम करते करते जो है हमारे पास जो ट्रैक बनेगा वो कैसे बनेगा, सर्कुलर ट्रैक बनेगा। और इसमें जो है हर मोमेंट पे जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है हर मोमेंट पर। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्कुलर मोशन में हर मोमेंट पे डायरेक्शन तो चेंज करता है लेकिन स्पीड अपनी कांस्टेंट रखता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसा कोई एग्जांपल पूछते हैं जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है और डायरेक्शन चेंज होता हो, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट जो है कैसे फाइंड करते हैं। लीनियर, अभी तक आपको जो हमने डिस्प्लेसमेंट आपको सिखाया, ध्यान रखिए वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, हमने उसको कोई वर्ड नहीं लगाया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखिए हमेशा जो है सर्कुलर मोशन में ही होता है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस सॉरी कवर्ड बाय द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग मतलब सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है रोटेशन कर रहा है तो वो जितना जो है एंगल बनाता है सेंटर पे, वो क्या कहलाता है, जो या कह सकते हैं जितनी वो एंगुलर डिस्टेंस कवर करता है वो क्या कहलाती है, अपनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर से जब ऑब्जेक्ट जो इस तरह से मूव करता है तो वो ए से जब बी की तरफ आता है तो वो यहाँ पर एंगल थीटा बनाता है, तो उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, कितना एंगल बनाया, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो टेक्निक बड़ी अच्छी है ये लर्न करने की, मैं आपको बता रहा हूँ। और टेक्निक क्या है, जैसे आप जानते हो लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर एंगुलर लग गया है तो सिंपल तरीका, एंगुलर वेलोसिटी बराबर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस हो गया यार। द चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी हो तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो लीनियर में लीनियर आएगा, एंगुलर में एंगुलर आएगा, बस ये लिखना है आपको।
और ओमेगा जो है ये इसका सिंबल है एंगुलर वेलोसिटी का, ध्यान रखें, इसको ओमेगा बोलते हैं। और ओमेगा इक्वल टू जो है 2π/t भी हो सकता है। कब? यदि जो थीटा जो है ये एंगल है, ये मान लो पूरा जो है 360 हो जाए, 360 को 2π कहते हैं क्योंकि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 360/t हो जाएगा उस केस में, यदि कंप्लीट जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फुल। और 1/t को ध्यान रखें स्टूडेंट, न्यू कहते हैं। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, इसका सिंबल है न्यू, इसको पढ़ते हैं न्यू। ये देखिए मैंने लिखा है वेयर टी इज टाइम पीरियड एंड न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये तो टाइम पीरियड है, कितना टाइम लगा पूरा चक्कर लगाने में, ये 2π जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने में जो है टाइम t लगा, वो तो टाइम है। और 1/t का यानी कि टाइम का जो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है और इसका सिंबल न्यू होता है। इसको पढ़ते कैसे? एन यू, न्यू। आगे चलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी जो है इस तरह से हम अगर इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहलाएगा, जो मैंने यहाँ सिंबल में लिखा है। आगे फिर उसके बाद जैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है ऐसे एंगुलर एक्सीलरेशन भी होता है। एंगुलर एक्सीलरेशन का दूसरा नाम भी है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोल देते हैं, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें एक्सीलरेशन आता है। सर्कुलर मोशन में भी तो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को, स्पीड को बढ़ा सकता है, तो जब कांस्टेंट रखता है जब तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और बढ़ाता है तो फिर एंगुलर सर्कुलर एक्सीलरेशन आएगा उसके अंदर। द चेंज इन एंगुलर जो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, देखो मैंने लिखा है कि एंगुलर वेलोसिटी में चेंज भी आ सकता है, यानी वेलोसिटी जो है एंगुलर जो है इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। कांस्टेंट होगी तो यूनिफॉर्म कहलाएगी, तब तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसमें एक्सीलरेशन आ रहा है, तो उस केस में एक्सीलरेशन आ रहा है तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा फिर। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? जैसे आपने वहां याद किया लीनियर वाला, बस केवल एंगुलर लगाना है। वहां बोलते थे कि एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यहाँ आपको बोलना है एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वर्ड लगाना है बस, अपॉन टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी जो है स्टार्टिंग वाली ओमेगा नॉट, बाद वाली ओमेगा लेते हैं, वहां बाद वाली वी लेते थे, स्टार्टिंग वाली यू लेते थे, सेम वही चीज है, बस एंगुलर वर्ड लगाना है आपको। अगला है देखो रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने देखा कि थीटा होता है, अभी आपने सीखा है। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, मैंने मान लिया वो है एल है, ये देखिए ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ का, ये एल है। तो थीटा इक्वल टू क्या जो है जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखिए, एंगल बराबर होता है ना आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या है? मेरे पास एल है, तो एल अपॉन आर हो गई। अगर ये इसको मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट मानूं एल को, तो एल अपॉन आर हो जाएगा थीटा बराबर। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है एल जो है बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू किसके? रेडियस के, आर के। तो सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियस ऑफ सर्किल। अब इनके बीच में रिलेशन बनाते हैं। तो देखिए रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ये तो था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बीच में रिलेशन। अब हम दोनों की जो है वेलोसिटी देखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में वो देखेंगे रिलेशन। तो देखिए ये हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है, एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन थीटा अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि एल अपॉन आर होता है, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे, थीटा की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर एल अपॉन आर, तो एल अपॉन ये हो जाएगा टी इंटू आर, ये देखिए। तो अब ये आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते हैं। तो एल अपॉन टी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, आर ऐसे कैसे रह जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया, एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है लीनियर वेलोसिटी अपॉन जो है रेडियस ऑफ द सर्किल या रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑब्जेक्ट, सर्कुलर जो ट्रैक होता है उसकी रेडियस। तो ये रिलेशन आ गया ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो हमने ये रिलेशन निकाला है डब्ल्यू ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये हमारे जो है सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक है वो ओवर हो गया है। एक मैंने स्टूडेंट 2 टॉपिक और लिखे हैं जो आपकी नॉलेज के लिए, ये भी जो है आसान है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क होता है, कभी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए स्केलर क्वांटिटी पहले बता भी चुके हैं आपको, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन। स्केलर में केवल क्या है, नंबर होते हैं बस, कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है। तो लाइक है ना, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, टाइम में कोई डायरेक्शन होती है, स्पीड में होती है क्या, डिस्टेंस में नहीं होती है। ऐसे ही वेक्टर की क्वांटिटी क्या होती है, इसमें बहुत मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे वेलोसिटी है उसमें हम डायरेक्शन भी मानते हैं और क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी लेते हैं। ऐसे एक्सीलरेशन है, इसमें भी क्या है कि वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आता है, क्योंकि एक्सीलरेशन जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जब वेलोसिटी वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगी। यदि कोई क्वांटिटी जो है दूसरी वेक्टर क्वांटिटी पर डिपेंड है तो वो वेक्टर ही होगी, ध्यान रखें।
और इट फॉलो ऑल द लोअर लॉ ऑफ एलजेब्रा। स्केलर जो होते हैं, नंबर होते हैं, तो नंबर तो एलजेब्रा के रूल फॉलो करेंगे। भाई दो नंबर को ऐड करोगे आप, तो देखिए ए बी और बी सी को ऐड करेंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो ये थोड़ी 3 + 3 6 कर देंगे, बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट 6 हो गई, रॉन्ग है। डिस्प्लेसमेंट ए से निकालने के लिए तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एलजेब्रा के रूल फॉलो नहीं करती है। देखिए, डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ एलजेब्रा। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो है ना, कैन नॉट बी 3 + 3 6 नहीं हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। वो तो कैसे निकलेगी, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 9 18, √18 आएगी इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एलजेब्रा का रूल फॉलो नहीं हुआ ना, इसमें स्क्वायर रूट यूज कर रहे हैं हम। आगे देखिए यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ स्टोन थ्रोन अपवर्ड एंड कमिंग डाउनवर्ड आफ्टर अटेनिंग अ मैक्सिमम हाइट। ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया है जिससे आप और अच्छे से ग्राफ के बारे में नॉलेज हो जाएगी आपको। हम एक जो है ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए, एक स्टोन के लिए जो हमने ऊपर जो है थ्रो किया है। वो ऑब्जेक्ट, वो स्टोन क्या होता है, एक सर्टेन हाइट ऊपर तक जाता है, मैक्सिमम हाइट तक। ठीक है। फिर उसकी वहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है मैक्सिमम हाइट पर, फिर वापस नीचे गिरने लगता है और नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी दोबारा से जो है बढ़ती है और मैक्सिमम हो जाती है। फिर एक पॉइंट पे आप क्या देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होने के बाद जैसे ही वो अर्थ से टकराता है, अर्थ से टकराने से एक मोमेंट पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, लेकिन जैसे ही वो टकराता है तो सारी वेलोसिटी फिर 0 हो जाती है। ठीक है। क्योंकि सारी की सारी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में और साउंड में। जब टकराता है धरती से तो हीट प्रोड्यूस होती है, धरती ध्यान रखें गर्म हो जाती है उस जगह पर, और साथ में आवाज भी आती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो देखते हैं, देखिए व्हेन स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट वेलोसिटी गो ऑन डिक्रीजिंग। जब ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी घटेगी और कांस्टेंट रेट से क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से वो डिक्रीज होती है। और एट द हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर। तो देखिए मैंने दिखाया है आपको, ये देखिए मान लीजिए t = 0 पर ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर था, t = 0 पर जो है वो वहाँ पर था, हाईएस्ट पॉइंट पर था। तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 30 थी। और एक 1 सेकंड, t = 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 हो जाती है। क्यों, 1 सेकंड में 10 घट जाती है। तो ये जो है पॉइंट है 1 के साथ 20 का पॉइंट ये होगा। और 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 रह जाती है, फिर 10 घट जाती है, क्योंकि हमने अभी बताया आपको ग्रेविटी की वजह से 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी घट रही है। तो 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या रह जाएगी, 10 रह जाएगी, क्योंकि 20 से फिर 10 हो जाएगी। तो 1 और 10 के हिसाब से ये पॉइंट आएगा। और 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 0 रह जाती है, तो ये 3 और 0 के हिसाब से ये पॉइंट आएगा, ये वाला। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, तो मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन है बी पॉइंट, ध्यान रखें। ऑब्जेक्ट तो मैक्सिमम हाइट पर है लेकिन ग्राफ में वो बिल्कुल नीचे है। तो इसमें सरप्राइज नहीं होना है, ग्राफ में नीचे ही आएगा वो, क्योंकि हम बी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, 0 हो गई बी। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर है और हमारे ग्राफ में यहाँ पर है, तो वह ऑब्जेक्ट क्या करता है कि वापस जो है नीचे गिरना शुरू करता है। तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वेलोसिटी बढ़ती है, 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी फिर जो है 10 बढ़ जाती है। ठीक है। क्योंकि जब नीचे आएगा तो जो अर्थ उसको 10 की स्पीड से खींच रही है तो बढ़ेगी, तो 10 जो है फिर बढ़ जाती है। 2 सेकंड बाद फिर उसके बाद देखेंगे आप 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी फिर 10 बढ़ जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। फिर 6 सेकंड बाद फिर 30 हो जाएगी, और 30 होने के बाद जो है जस्ट 6 सेकंड पर 30 होती है, और उसके बाद तुरंत इमीडिएटली क्या होता है, वो उससे टकरा जाता है और फिर उसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है जस्ट टकराने से पहले वाली पोजीशन दिखाई है, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 30 थी। तो ये ग्राफ ध्यान रखें आपके सामने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है अपवर्ड मोशन के लिए तो क्या आएगा, जब ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड मोशन कर रहा है, ऊपर फेंक रहे हैं, तो ग्राफ जो है कैसा आएगा, डाउनवर्ड डिक्रीजिंग आएगा और स्ट्रेट लाइन आएगा। और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ग्राफ दोबारा स्ट्रेट लाइन आएगा लेकिन इंक्रीजिंग आएगा, क्योंकि वी इंक्रीज हो रहा है जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या होता है, स्ट्रेट लाइन BC है डाउनवर्ड के लिए, और अपवर्ड मोशन के लिए क्या है, ये AB ग्राफ है, ये A लिख दीजिए, AB ग्राफ। तो यहाँ कंफ्यूज ना हो, सरप्राइज ना हो, बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि जो ऑब्जेक्ट है वो जा तो जो है ऊपर रहा है और जो है ग्राफ तो नीचे आ रहा है। तो हमको जो ग्राफ बनाना होता है वो इन दोनों क्वांटिटी के हिसाब से बनाना होता है। ये क्वांटिटी इधर जो V लिए, इधर हमने जो T लिए, जो 2 क्वांटिटी जो है उससे जो ग्राफ का जो शेप आएगा वो लेना है। एक्चुअल में क्या हो रहा है वो अलग है और ग्राफ में जो आ रहा है वो अलग होता है, ध्यान रखना है आपको। अभी आदत डालनी है कि जो है ग्राफ डाउनवर्ड बन रहा है और यहाँ पर जो है वेलोसिटी 0 हो रही है, और ये जो पोजीशन है कब की है, जब ऑब्जेक्ट बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट पर है।
हाइट तो उसकी मैक्सिमम है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, 0 है हाईएस्ट पॉइंट पर। जब ऑब्जेक्ट है तो वो बी पॉइंट है, वहाँ से गिरना शुरू होता है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको ग्राफ में क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल जो है बना दिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 8 मोशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी कोई क्वेरीज है तो आप बताएंगे, मैं उसको सोल्व करूँगा। थैंक यू।